क्या बनाओगे आप? मैं पकड़ लिया मैंने। आरजे नावेद बोल रहे हैं ना आप? ओ भाई साहब, प्रतीक्षा, हाँ मैं नवेद बोल रहा हूँ। और ये अप्रैल फूल आप मुझे बना रहे थे? तुम्हारे लोकमत वाले जो है ना, ये कह रहे थे कि रुकिए, आ रही हूँ मैं आपसे मिलने। अच्छा आ रही है, ये स्टूडियो आ रही है, ये स्टूडियो आ रही है। जी जी जी, बस अभी आ रही हूँ मैं। ये स्टूडियो आ रही है। ओके ओके, आ रही है। वेलकम वेलकम। अब बच्चों, ये नहीं बन पाई, ये तो भारी पड़ गई। मुझे तो बना नहीं पाए वो मुर्गा। मैंने तो पकड़ लिया उन्हें। अब मैं आपको सीधा ले चल रही हूँ उनके पास। आज हम उन्हीं को पकड़ते हैं। तो मेरा मुर्गा बनाया जा रहा था यहाँ पे। प्रतीक्षा, ये तो मुझसे कहा था इन्होंने कहा था बनाने के लिए यार। I'm sorry, वेलकम, प्लीज आइए। कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा डर रहा था, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया। प्रतीक्षा अच्छी हैं, ज्यादा डांट भी नहीं रही हैं। तो मैंने पकड़ लिया आरजे नावेद को। उल्लू बना रहे थे मुझे। देश को उल्लू बनाते हैं, मुझे बना रहे थे, लेकिन मैंने इनको आखिरकार पकड़ लिया। और आज मौका है 1 अप्रैल का, तो मुझे लगता है कि आरजे नावेद ने किसी को नहीं छोड़ा मुर्गा बनाने में। लेकिन आज हम उनसे बात करते हैं कि नावेद खान, आरजे नावेद कैसे बना। शुरुआत से बताइए। मतलब अब ये तो मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनसे हार गया। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ऊपर भी हावी पड़ सकते हैं। उनमें से प्रतीक्षा है। और नवेद आरजे नवेद कैसे बना? मैं बचपन में बहुत मुर्गा बना हूँ, सीरियसली। कैसा वाला मुर्गा? वो लिटरली जो हाथों ऐसे टांगों में निकाल के हाथ पकड़ लेते थे, तो वो बहुत बना हूँ। तो मुझे बाकायदा क्लास में जलील किया जाता था। मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, फिर पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं था। तो मुझे टीचर सबसे, वो होता है ना कि ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग वो हमेशा बैक बेंचर होते हैं। मेरा ऐसा नहीं था, मैं सबसे आगे की सीट पे बैठता था। उसकी वजह ये थी कि उनको चांटा मारने में आसानी रहती थी, क्योंकि वरना टीचर को जाना पड़ता था वहां पे। फिर वो कहते तू आगे बैठा कर, मैं थक जाता हूँ जाते जाते। तो चाटे बहुत खाए? चांटे बहुत खाए, मुर्गा बहुत बना। तो जिस दिन ज्यादा जलील हुआ मैं, एक दिन मैंने सोच लिया कि अब इसका बदला लेना है। तो टीचर हैं, अध्यापक हैं, गुरु हैं, उनसे तो नहीं ले सकते थे। फिर मैंने सोचा पूरी दुनिया से लेंगे। तो वो रेडियो से पहले ही एक्चुअली मैंने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ मुर्गा बनाना शुरू किया। तो एक फितरत सी बन गई। फिर क्योंकि बोलने का शौक़ था, तो मैं कस्टमर केयर में था, एक मोबाइल कंपनी थी। तो मुझे लगता था मैं जब बोल रहा हूँ वो एक आदमी सुन रहा है, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो एक ही आदमी सुन रहा है। तो मेरा दिल चाहा कि मैं बोलूँ और बहुत सारे लोग सुने। तो मुझे मालूम भी नहीं था जब कि प्राइवेट रेडियो एफएम क्या होता है। एक ज़माने में बस वो सरकारी रेडियो सुनता था। तो किसी ने मुझे बताया कि एक रेडियो जॉकी करके एक पोस्ट होती है, तो उसमें अप्लाई करो। तो आरजे हंट एक हुआ था दिल्ली का, रेडियो मिर्ची का पहला प्राइवेट एफएम का आरजे हंट था। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें बहुत सारे राउंड्स हुए, वहाँ से लेकर अब तक। क्योंकि फिर नवेद होते होते वो ज़रा सा आरजे जुड़ गया, फिर वो लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, फिर मुर्गा आ गया ज़िंदगी में। तो अब मुर्गा और मैं साथ साथ चल रहे हैं। तो ये सफ़र है वहाँ से लेकर जब से पढ़ाई करी मैंने, और अभी पढ़ ही रहा हूँ। मतलब मैं लोगों की गालियाँ पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, मैं लोगों की गालियाँ पढ़ता हूँ कि मतलब कुछ गालियाँ ऐसी मिलती है, मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या हो सकता है। और मुझे एक्चुअली नहीं पता नहीं कैसी वाहियात गाली देते, मुझे मतलब ही समझ में नहीं आता। तो अब भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये सफ़र जो है वो नवेद से लेकर और आरजे नवेद होने तक सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मुर्गा। चाहे वो आप रेडियो मिर्ची पे सुन रहे हो, चाहे मेरा क्लास में बन रहा हो, तो मुर्गे ने ही मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। जब आप कॉल सेंटर में काम करते थे, वहाँ भी आपके बड़े किस्से रहे। लड़की बनकर आप लोगों से बात करते थे, कभी 60 साल के बूढ़े बन जाते थे। कुछ हमारे दर्शकों को बताया उसके बारे में। मैंने बीच बीच में ये कोशिश करी कि लड़कियाँ कैसे बोलती हैं, और ख़ासतौर से जब वो प्यार में पड़ जाती हैं तो कैसे बोलती हैं। तो वो मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं नाइट शिफ्ट में चला गया, 1-2 कॉल्स ली। तो मेरे वो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो आए हंसते हुए, बोले यार एक वो वाली उस आवाज़ में कॉल लेके देखो। तो मैंने पूछा किस आवाज़ में? बोले वो लड़की बन के कॉल लेके देखो। तो मैंने लड़की बन के कॉल ली। उस कॉल को ख़त्म करने में मुझे तकरीबन 40 मिनट लगे, क्योंकि वो जो भाई साहब थे जो मुझे कॉल कर रहे थे, उन्होंने मुझे पटा लिया था। तो वो प्लान मैं पट भी गई थी। कैसे पटी, कुछ बताइए ना। मैं एक्चुअली अगर वो वाला टाइम बताऊँ ना, मैं बहुत खुश थी उस ज़माने में। मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी। मेरी ज़िंदगी में 4 चाहने वाले, कुछ ऐसे चाहने वाले थे जो शादी का वादा कर चुके थे। अच्छा, फोन पे मतलब बिना देखे। और मुझे लगता है कि फोन पे कितनी चीजें हो जाती हैं। फैमिली प्लानिंग तक का जिक्र होता था रात में। तो लड़के, उनको प्लान लेना होता था, नहीं लेना होता था, वो मेरे प्लान पूछ रहे हैं, कल क्या कर रही हो। और क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना हावी नहीं था, तो मेरी शक्ल नहीं देखी थी उन्होंने, तो उनको लगा वाकई में कोई लड़की होगी। अब वो बहुत बातें होने लगी, तो मुझे वाकई में लगने लगा कि मैं रोज जाके बैठ जाती हूँ
और मैं दिल बहलाती हूँ आशिकों का। तो आप देख रहे हैं, बैठ जाती हूँ, बहलाती हूँ, सब आ गया। और मैं कहता रहा हूँ ये जब से मैं दोबारा वो हुआ वो वाले मजे आज तक नहीं आ रहे, मतलब जब से दोबारा नया नवेद बनाऊं, क्योंकि लड़कियां पटाना बहुत मुश्किल है लेकिन लड़कों को पटाना बहुत आसान है, मुझे ये अंदाजा हो गया। आप सबसे पट जाती थी। हमारे यहाँ वो IVRS पे एक ग्रीट करते हैं IVRS के थ्रू कि ये अगर बात करनी है तो ये दबाएं, ये करनी है तो ये दबाएं। और वो मैंने हलो ही कहा था, वो चिल्लाने लगे कि यार तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें तोड़ देंगे फोड़ देंगे, और तुमने ये प्लान दिया था, झूठे वादे करते हो, ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा आप मैं हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। और वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, बोला सॉरी मैंने आप पे चिल्लाया। मैंने कहा नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं क्योंकि आप कस्टमर हैं। अब वो सोचने लगा अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो मुझसे बातें करने लगा, बहुत ज़्यादा बातें करी, फिर ऐसी कॉल्स पड़ती रहीं। और सिर्फ लड़की नहीं बना मैं बूढ़ा भी बना वहाँ पे, क्योंकि वो उसको एस्केलेशन डेस्क कहते थे। जहाँ मैं बैठता था वहाँ पर हाइपर जो ज़्यादा हो जाता है उसी की कॉल्स आती थी। तो बहुत चिल्लाता हुआ होता था कोई कस्टमर तो मैं बूढ़ा बन जाता था कि बेटे ऐसे है, मैं हूँ ना इधर, आप फिक्र मत करो। तो कहते थे चाचा जी आप तो खुद बीमार लग रहे हैं और खुद इतने ज़यीफ़ हैं, इतने उम्र दराज हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं बेटे, मेरी कंपनी है, मैं तेरी प्रॉब्लम ये मैं सॉल्व करा के छोड़ूंगा बेटे, तो चिंता मत कर। अब वो वहाँ पे तो मैंने, आप यकीन करिए, तकरीबन 1.5 साल ऐसे ही काम किया है। मैं अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाया 1.5 साल में। इंस्पिरेशन कैसे है कि आपको आरजे हंट बनना है या आपको आरजे हंट में जाना है, आरजे बनना है आपको? मैंने कभी सोचा ही Inspiration नहीं, थी? कभी सोचा ही नहीं मैंने, कभी मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में कि मुझे आरजे बनना है। मैं एक्चुअली नहीं सोचा था कभी आरजे कभी बनना नहीं सोचा। और मुझे लगता है मैं इस लायक था भी नहीं। आप यकीन करिएगा मैंने कॉल सेंटर में तकरीबन 3-4 महीने, जो कैब्स होती हैं जो एजेंट्स को पहुंचाती हैं घर तक, तो जब बाहर खड़ी होती हैं तो मैं कंडक्टर बन के आवाज़ निकालता था। और मैं एक्चुअली कह रहा हूँ ये सीरियसली। और मैंने इतनी आवाज़ें निकाली, जैसे द्वारका के कुछ लोग हैं तो वो द्वारका, मैं चिल्लाता था द्वारका वाले आ जाते थे इधर, तो उनको इस कैब में बिठाया, फिर मैं और आवाज़ें निकाल रहा हूँ। तो मेरी रात की शिफ्ट लगती थी, लाइक 3 बजे मैं चिल्ला रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने आवाज़ का काम किया। तो ऑटो में लाउड स्पीकर ऊपर लगा के और ये माइक पकड़ के, जी हाँ आने वाली इतनी तारीख को इनको वोट देना। मैं नाम भी भूल गया किसको वोट देने के लिए कह रहा था, पता नहीं सही भी दिया होगा या नहीं, माफ़ कर देना भाई मैं नहीं कहा था, लेकिन इतना होश नहीं था। बस मुझे यह था कि आवाज़ से पैसा कमा लूँ मैं किसी तरह, तो इसलिए आवाज़ का जितना काम मिलता गया वो करता गया।